न्यूज और मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। लोन मॉरिटोरियम मामले में सुप्रीम कोर्ट से बैंकों को राहत। अदालत ने कर्ज दहंदगान पॉलिसी में दखल देने से किया इनकार। अदालत माशी मामलों में माहिर नहीं। महाराष्ट्र में पुलिस अफसरान की ट्रांसफर रैकेट का मामला। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में दाखिला सेक्रेटरी से करेंगे मुलाकात। सीबीआई जांच का करेंगे मुतालबा। उद्धव ठाकरे हुकूमत की काबीना में आइंदा हफ्ते हो सकता है फेरबदल। अनिल देशमुख को दूसरी वजारत देने का मंसूबा। डैमेज कंट्रोल के लिए वजीर आला ले सकते हैं फैसला। इस हफ्ते के आखिर में पवार उद्धव मुलाकात में लिया जाएगा फैसला। ट्रांसफर रैकेट के इल्जाम को महाराष्ट्र हुकूमत ने सिरे से किया खारिज। एनसीपी लीडर नवाब मलिक का बयान। कहा कि जिन दस्तावेजात की बिना पर फडणवीस दावा कर रहे हैं उनमें से 80% पुलिस एहलकारों का ट्रांसफर हुआ ही नहीं। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसर आफ्ताब हसन खान का बयान। कहा पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ रखना चाहता है बेहतर ताल्लुकात। ये सिर्फ अमन के जरिए से ही होगा मुमकिन। हिंद पाक इंडस वाटर कमीशन की मीटिंग जारी। दिल्ली के 5 स्टार होटल में चल रही है मीटिंग। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के उहदेदारान मीटिंग में शामिल। 2 दिन तक चलेगी मीटिंग। फौजदारी मुकदमात में झूठी शिकायत दर्ज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को नोटिस किया जारी। 6 मई तक इसका जवाब तलब। बंगाल के गौसाबा में अमित शाह की रैली। अवामी जलसे से खिताब में अमित शाह का बयान। कहा सीए को करेंगे नाफिज। मरकज के मंसूबे को लागू नहीं करती हैं ममता बनर्जी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात में लेगी हिस्सा। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात की दी जानकारी। एमआईएम कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, ओवैसी इसका ऐलान 27 मार्च को सागर डेगी की अवामी रैली में करेंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सड़क हादसा। ऑटो और बस के तसादुम में 13 अफराद हलाक। महलूकीन में खवातीन भी शामिल। जख्मियों को अस्पताल किया गया मुंतकिल। महलूकीन के अहले खाना के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया गया। एनसीटी तरमीमी बिल लोकसभा में किया गया पास। दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी बताने वाला एनसीटी तरमीमी बिल। मरकजी वजीर मुमलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा 1991 में एनसीटी बिल को पार्लियामेंट ने ही बनाया था, इसलिए इस बिल में तरमीम का पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार है। एनसीटी तरमीमी बिल की लोकसभा में तमाम अपोजिशन पार्टियों ने जमकर की मुखालिफत। अपोजिशन पार्टियों ने मोदी हुकूमत के इस बिल को आइन की खिलाफ वर्जी बताया। अपोजिशन ने जमहूरियत के कत्ल से इसे ताबीर किया। वहीं मरकजी वजीर मुमलिकत दाखिला जी किशन रेड्डी ने अपोजिशन के इल्जामात को किया मुस्तरद। इन्होंने वाज़ेह किया कि इस बिल के जरिए दिल्ली हुकूमत के इख्तियारात को हथियाने की कोशिश नहीं की जा रही, बल्कि कुछ तकनीकी मामले हैं जिसमें शफाफियत लाई जा रही है। आप लीडर और रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह ने एनसीटी बिल पार्लियामेंट में पेश किए जाने की मुखालिफत की। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू को लिखा खत। बिल की मुखालिफत करने की अपील। यूपी में 1 से 8वीं जमात तक के सभी सरकारी स्कूलों को बंद करने की हिदायत। काबीना की मीटिंग के बाद योगी सरकार ने लिया फैसला। सभी तरह के जलसों पर पाबंदी आयद। आज शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का यौम शहादत। मुल्क मना रहा यौम शहादत। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने शहीदों को पेश किया खराज अकीदत। आज ही के दिन अंग्रेजी हुकूमत ने इन तीनों मुजाहिदीन आजादी को फांसी दी थी। मराठा रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने किया तबसरा। हुकूमतों को रिजर्वेशन के बजाय एजुकेशन को फरोग देने पर जोर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को रिजर्वेशन की सोच से आगे सोचने का मशवरा दिया। आसाम असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने जारी किया मंशूर। जेपी नड्डा ने जारी किया संकल्प पत्र। मंशूर जारी करने के बाद बोले जेपी नड्डा 10 संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी बीजेपी। सूरत के मोटारछा इलाके में मिट्टी की दीवार मुनहदम। केदार हाइट्स की कंस्ट्रक्शन कंपनी की ज़ेरे तामीर इमारत की दीवार मुनहदम हुई। 5 से ज्यादा अफराद के मलबे में फंसे होने का अंदेशा। बचाव का काम जारी। अलीगढ़ में होली का त्योहार सोशल डिस्टेंस के साथ मनाने की है तैयारी। दूर से ही गुलाल डालने वाले स्प्रे की है धूम। 2 गज की दूरी का ख्याल रखते हुए इस मर्तबा खेले जाएगी होली। अलीगढ़ में कारोबारियों के चेहरे खिले। जबरदस्त मार्केट में है धूम। मुल्क भर में फिर से कोरोना का बढ़ता दायरा।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 40,715 नए मामले आए सामने, 199 मरीजों की हुई मौत। 29,785 अफराद सेहतियाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। मजमूई तौर पर 1,16,86,000 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें से 1,60,000 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है और 3,45,377 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली आने पर होगी कोरोना की जांच। 19 से जायद मुतासरा रियासतों से आने वालों की होगी जांच। गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी पर होगा जुर्माना। मास्क नहीं लगाने या सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना अदा करना होगा। उधर मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1348 मरीज आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के 2 मरीजों की हुई मौत। इसी अरसे में कोरोना के 754 मरीज हुए डिस्चार्ज। मरीजों की मजमूई तादाद हुई 2,77,075। कोरोना वैक्सीन पर सरकार ने बदली गाइडलाइन। अब 1 नहीं 2 महीने बाद लगेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। मरकजी सरकार ने रियासतों को लिखा खत। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 24,645 नए केसेस आए सामने। 58 अफराद की वायरस से गई जान। छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1525 अफराद की कोविड रिपोर्ट आई मुस्बत, वहीं 12 अफराद की गई जान। राजस्थान में कोरोना मुतासिन की तादाद 3,26,000 से ज्यादा हुई। गुज़िश्ता रोज 602 नए केसेस आए सामने। रियासत में मजमूई तौर पर 2,803 अफराद की हो चुकी है। चंडीगढ़ में कोरोना के मामलों में इजाफा। चंडीगढ़ में 21 मार्च तक स्कूल बंद। 3री से 8वीं जमात तक होंगे ऑनलाइन इम्तिहानात। होली की तकरीबात पर भी लगी पाबंदी। सयाहती मकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में ताजा बर्फबारी। मध्य प्रदेश के इंदौर से पहली दफा सयाहों का एक ग्रुप गुलमर्ग पहुंचा। सयाहों ने बैक ज़बान कहा, गुलमर्ग जैसी खूबसूरत जगह नहीं। श्रीनगर में नौजवानों को इंतहा पसंदी से बचाने और अमन के पैगाम को आम करने मकसद से कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस। मुकर्रीन का खिताब, बाज लोग इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, इस्लाह की है जरूरत। दफा 370 के खात्मे और कार्रवाई पर वजारत दाखिला की वजाहत। दफा 370 के खात्मे के बाद 59 अफराद दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस पाए गए और मारे गए। 168 अफराद दहशतगर्दाना कार्रवाई के दौरान जख्मी हुए। जम्मू कश्मीर में अब कोई भी नजरबंद नहीं। जम्मू में पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का मुतालबा। तनख्वाहें ग्रांट इन एड के जरिए नहीं बल्कि बाकायदा बजट के तवस्सुत से फराहम करने का मुतालबा। तरीक़ेकार में तब्दीली की वजह से मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिल रही। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में कावित्री बस्ती में जमीन खिसकने से लोगों में तशवीश। सेब के बागात बुरी तरह हो रहे मुतासिर। लोगों के मुताबिक हालिया बारिश के बाद जमीन तेजी से खिसक रही है। फौरी तौर पर हिफाजती इक़दाम उठाने की अपील। तेलंगाना के सूर्यापेट में बड़ा हादसा। कौमी कबड्डी मुकाबले के इफ्तिताही प्रोग्राम के दौरान हुआ हादसा। 100 से ज्यादा अफराद जख्मी, 2 की हालत नाजुक। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए 29 रियासतों के खिलाड़ी पहुंचे थे। तेलंगाना पुलिस ने सरेआम मजीद नामी ड्राइवर की जमकर की पिटाई। पुलिस ने लातों और लाठी से पिटाई की। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। मकामी अफराद ने सिद्धाशिवपेट पुलिस स्टेशन पर किया एहतजाज। जालिम पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई की मांग की गई। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के प्रस्तापुर में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। जायदाद की तकसीम के तनाजे में एक देवर ने अपनी भाभी का किया कत्ल। पुलिस ने मामला किया दर्ज, जांच जारी। मरकजी हुकूमत के अवाम मुखालिफ फैसलों पर 26 मार्च को भारत बंद। बंद की हिमायत में सीपीआई की जानिब से विजयवाड़ा में निकाली गई रैली। रियासती सेक्रेटरी रामाकृष्णा का इल्जाम, हुकूमत अवाम मुखालिफ फैसलों पर अमल पैरा। करनूल में जनता कर्फ्यू के 1 साल मुकम्मल होने पर शऊर बेदारी प्रोग्राम। करनूल बल्दिया कॉरपोरेशन, महकमे पुलिस और महकमे सेहत की जानिब से प्रोग्राम। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करने की अपील। आंध्र प्रदेश में रेत निकासी का टेंडर प्राइवेट इदारे के हवाले करने की मुखालिफत। बीजेपी ने की मुखालिफत। हुकूमत से फैसला वापस लेने की मांग। रेत की किल्लत से तामीराती शोबा ठप। जेके कंपनी को टेंडर देने की मुखालिफत की गई। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा जारी। कुछ इलाकों में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। वजीर सेहत ने फिर से तालाबंदी के दिए इशारे। वजीर आला उद्धव ठाकरे लेंगे हतमी फैसला। राजेश तोपे का बयान।
बिहार पुलिस बिल के खिलाफ अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। ऐवान के अंदर बिल की कॉपी लहराई गई। ऐवान के बाहर तख्ती बैनर लेकर किया गया एहतजाज। बेरोजगारी के खिलाफ आरजेडी ने पटना में इजलास किया और एहतजाज किया। असेंबली के घेराव के दौरान पुलिस और कारकुनान के बीच झड़प। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। कारकुनान की जानिब से हुआ पथराव। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर आरजेडी यूथ विंग का मुजाहरा। तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के कई लीडर एहतजाज में शामिल। गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया इल्जाम। कहा, एनडीए के साथ मिलकर नीतीश कुमार बिहार में जमहूरियत का कर रहे हैं कत्ल। वैशाली में सिपाही भर्ती इम्तिहान में मुन्ना भाई का दिखा हाईटेक तरीका। चोरी के लिए मास्क को बना दिया मोबाइल। पुलिस ने शातिर मुलजिम को किया गिरफ्तार। एयर इंडिया के एक मुसाफिर ने जहाज से सामान चोरी होने का लगाया इल्जाम। दिल्ली से पटना आने के दौरान बैग से गायब हुए 4 लाख रुपए के जेवरात। शिकायत के बाद सीसीटीवी की मदद से मुलजिम की तलाश जारी। कोडरमा कलेक्ट्रेट में एक खातून ने चप्पल से की ठेकेदार की पिटाई। पैसे की लेन देन मामले में गुस्से में खातून ने चलाई चप्पल। खामोश तमाशाई बने रहने कलेक्ट्रेट के मुलाजमीन देखे गए। छपरा की साड़ा बस स्टैंड इलाके के लोगों को धुएं से मुश्किलात पेश आ रही हैं। प्लास्टिक के कचरे में आग लगने के बाद कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई और धुएं से लोगों को मजीद परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है। समस्तीपुर के आजाद नगर में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की मौत। नाराज अहले खाना ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। बेगूसराय के किरतौल में बदमाशों का वीडियो वायरल। दूसरे की जमीन पर घर बनाने के खिलाफ मारपीट। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता तस्दीक। मुजफ्फरपुर से लड़की बनकर ट्रकों से लूटने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। लुटेरे में एक डांसर भी शामिल। समस्तीपुर के सिंघिया में शराब के ठिकानों पर छापे। शराब बनाने का सामान किया गया तबाह। पुलिस ने 2 भट्टियों को तबाह किया। सिवान में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक और बाइक के बीच हुई टक्कर। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश का हथियार स्मगलर दयानंद शर्मा को बेगूसराय रेलवे स्टेशन से किया गया गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 7 पिस्तौल बरामद किए गए। पुलिस मजीद तहकीकात में मसरूफ। विधानसभा डिप्टी स्पीकर के लिए महेश्वर हजारी ने पर्चे नामजदगी दाखिल की। अपोजिशन ने भूदेव चौधरी को बनाया उम्मीदवार। कल होगा इंतखाब। सीतामढ़ी में 7 दिन से लापता राहुल की लाश बरामद। अगवाकार अहले खाना से मांग रहे थे 10 लाख तावान। पुलिस इंतजामिया के खिलाफ लोगों में नाराजगी। आज ही के दिन 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह ने बतौर वजीर आला चौथी बार लिया था हलफ। 25 मार्च तक सूबे के हर मंडल में होगा तकरीब का इनेकाद। 1 साल सरकार के पूरे होने पर शिवराज ने किया अवाम से खिताब। हर गरीब को तालीम, जमीन, मुफ्त राशन देने का किया ऐलान। कहा, रियासत में फीकस आमदनी में हुआ है इजाफा। कोरोना के बढ़ते हुए मामलात पर वजीर आला भूपेश बघेल की काबीना वज़रा के साथ मीटिंग। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और आंगनबाड़ी बंद करने के हुक्म दिए। सभी इम्तिहानात किए गए रद्द। आज चीफ सेक्रेटरी लेंगे जायजा। दुर्ग में शरपसंदों ने एक नौजवान की जबरदस्त पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मुतासरा शख्स की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। ग्वालियर हादसे पर रुकने पार्लियामेंट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया दुख। ट्वीट कर जताया दुख। अहले खाना को सब्र की तरकीब की। धमतरी के नगरी में आदिवासी समाज के लोगों ने एसडीएम के दफ्तर में किया हंगामा और तोड़फोड़। एसडीएम के भड़के गुस्से के बाद लोग एसडीएम से नाराज हैं। लोग मसाइल की यकसुई को लेकर पहुंचे थे एसडीएम ऑफिस। भिंड में डंपर में 2 बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार भाई बहन की मौत हुई। मुश्तिल अफराद ने सड़क को जाम कर दिया। पुलिस मामले की तहकीक में मसरूफ है। इंदौर में पुलिस ने सोने की स्मगलिंग करने वाले 2 मुलजमीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुलजमीन के कब्जे से 6 किलो 900 ग्राम सोना जब्त किया गया।
मेरा मास्क मेरी हिफाजत, 2 मिनट के लिए हिफाजत का सायरन, लोगों को आगाह करने के लिए बजाया गया सायरन। सीएम शिवराज ने कहा, कोरोना हारेगा, इंसानियत जीतेगी। कांग्रेस ने शिवराज सिंह सरकार की 1 साला जश्न तकरीब पर किया तंज। रियासत में विकास तो हुआ नहीं, कोरोना की बढ़ी है रफ्तार। कहा, थाली और सायरन बजाने से नहीं जाएगा कोरोना। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर पीसी शर्मा का बयान। भोपाल समेत 11 अजला में होली के जुलूस पर पाबंदी, शादी और आखिरी रसूमात में भी तादाद की महदूद की गई। हुकूमत ने कई अजला में कोविड को लेकर सख्त फैसला लिया है। बाड़मेर में हादसे के बाद गांव वालों ने किया हंगामा, पिकअप ने खातून को मारी टक्कर, मौत हुई, लोगों ने रास्ता किया जाम। होली पर रंग से नहीं, कोरोना से बचना है। कोरोना की बेलगाम रफ्तार से बढ़ी सरकार की चिंता, लोगों से घर पर ही होली मनाने की अपील। पाली में नाबालिग लड़की के साथ ज्यादती का मामला आया पेश। इस्मत रेजी मामले में एक मुलजिम गिरफ्तार, मुतासरा लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की। आज से शुरू होगा ज़िमनी इंतखाबात के लिए नामजदगी का अमल, पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान करने का इंतजार। 3 अप्रैल तक नाम की वापसी, 17 अप्रैल को होंगे वोटिंग। गुजरात के वडोदरा में MS यूनिवर्सिटी में हंगामा, इस दौरान तलबा लीड रो में हाथापाई और मारपीट हुई। यौम शहदा के मौके पर मुजस्समे पर हाथ चढ़ाने को लेकर हुई मारपीट। उदयपुर में बीती रात बदमाशों ने जमकर किया हंगामा, इस दौरान 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालांकि लोगों ने बदमाशों की भी पिटाई की। जिला कोटा में नाबालिग के साथ इज्तिमाई ज्यादती का मामला, आम आदमी पार्टी के कारकुनों का एहतजाज। कोटा रेंज IG ऑफिस पर एहतजाज किया गया। चित्तौड़गढ़ में भैंस चोरी मामले की जांच के लिए गए एक पुलिस एहलकार को गांव वालों ने मकान के अंदर दरख्त से बांध दिया। गांव की खातून ने लगाया इल्जाम, ASI पर फहश हरकतें करने का लगाया इल्जाम। राकेश टिकैत की जयपुर में किसान महापंचायत, विद्याधर नगर स्टेडियम में महापंचायत का इनेकाद। MSP पर गारंटी कानून बनाने की मांग, कई तंजीमों ने भी किसानों की मांगों की हिमायत की। श्रीगंगानगर में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई, 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए PHED का सीनियर अफसर गिरफ्तार। 60,000 का बिल पास कराने की एवज में मांगी थी रिश्वत। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2,95,000 से ज्यादा हुई। गुज़िश्ता रोज 1,383 अफराद वायरस से हुए हलाक। ब्राजील में कोरोना मुतासरीन की तादाद बढ़कर 1,20,00,000 से ज्यादा हुई। अमेरिका में कोरोना की तबाहकारियां जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में 44,769 अफराद वायरस से मुतासिर, जबकि 502 अफराद की हुई मौत। महलूकीन की तादाद बढ़कर 5,42,845 हुई। कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी जैसी रियासतें कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर। अमेरिकी रियासत कोलोराडो के शहर बोल्डर में फायरिंग, नामालूम शख्स के जरिए की गई फायरिंग में 10 अफराद हलाक। महलूकीन, एक पुलिस अफसर भी शामिल। महलूकीन में वाकये की जांच जारी। फायरिंग का ये वाकया एक सुपरमार्केट में पेश आया। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया। पूरे वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। वीडियो में लोग जमीन पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। फायरिंग के बाद सुपरमार्केट में बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान तैनात कर दिए गए। जर्मनी ने लॉकडाउन में 18 अप्रैल तक की गई तोसी। ईस्टर की छुट्टियों के दौरान आवाम को 5 दिन घर पर रहने को कहा गया। कोरोना वबा की तीसरी लहर को तोड़ने की कोशिश, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने किया ऐलान। ऑस्ट्रेलिया को गुज़िश्ता 100 बरसों में बदतरीन सैलाब का सामना। न्यू साउथ वेल्स सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर। महकमे मौसमियात ने भारी बारिश का अंदेशा जताया। शहरियों को अलर्ट रहने की दी गई हिदायत। सैलाब के बाद 18,000 अफराद नकले मकानी पर मजबूर। न्यू साउथ वेल्स के 16 इलाकों को आफत ज़दा करार दिया गया। न्यू साउथ वेल्स के वजीर आज़म ने कौमी आफत का किया ऐलान। PM ने कहा, मगरबी सिडनी में बाज़ मकामात पर जुमे के रोज से अब तक 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। ग्वाटेमाला के पकाया आतिशफिशा मरकज पर आसमानी बिजली गिरने का वाकया पेश आया। आतिशफिशा के फटने से मौसम में तगय्युर होने के सबब पेश आया वाकया।
बिजली गिरने से आतिशफिशा के दहाने से बड़े पैमाने पर राख के धुएं खारिज हुए। कोलंबिया के कैंपो हरमोसो में कोरोना वायरस का एक भी मरीज नहीं। इस छोटे से काउंटी में अब तक कोई भी वायरस से नहीं हुआ मुतासिर। इसकी वजह सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का इस्तेमाल और सैनिटाइजेशन बताई गई। 3000 अफराद में रेडियो तकसीम किए गए हैं, जिस पर इन्हें मुसलसल हिदायतें मिलती रही। अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस ने जैक्सनविले में कोरोना वैक्सीन सेंटर का लिया जायजा। कमला हैरिस ने सेंटर पर मौजूद तिब्बी कारकुनों की खदमात का शुक्रिया अदा किया। हाल ही में अमेरिका में कोविड रिलीफ बिल को मिली है मंजूरी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने कुल 19 खरब डॉलर की कोविड रिलीफ बिल को मंजूरी दी। स्पेन में रवा हफ्ते से 65 बरस से कम उम्र अफराद की टीकाकारी होगी शुरू। एस्ट्राजेनेका की कोरोना टीका लगाने का अमल फिर से होगा शुरू। इससे कबल 18 से 55 बरस की उम्र के अफराद को लगाया गया टीका। तुर्की में भी कोरोना वायरस के नए केसेस के सामने आने का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना की टीकाकारी का अमल भी जारी है। अब तक 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा अफराद को लगाया गया टीका, जबकि 50 लाख से ज्यादा अफराद टीके की 2 खुराक ले चुके हैं। आलमी इदारे सेहत के मसावी तकसीम के मंसूबे को वैक्स के तहत फिलिस्तीन को कोरोना की पहली खेप मिली। 61,400 वैक्सीन फिलिस्तीन को दी गई। फिलिस्तीन हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। वहीं गजा को 80,000 खुराक दी गई। अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने चीन के कई ओहदेदारों पर आयद की हैं पाबंदियां। ये गैर मुसलमानों की इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के सबब आयद की गई हैं पाबंदियां। ये पहली दफा है कि यूरोपीय यूनियन ने चीन पर पाबंदियां आयद की हैं। वहीं बरतानिया में चीनी सिफारतकार यांग जियाओगांग ने चीन पर पाबंदियों पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा, यूरोपीय यूनियन के फैसले से हैरत ज़दा नहीं हूं। उन्होंने कहा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने लिया है गलत फैसला। छोटे पर्दे के सबब सबसे पसंदीदा शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नहीं होगी दयाबेन की वापसी। दिशा वकानी की तारक मेहता को अलविदा कहने की खबर। कई माह से दयाबेन को वापस लाने की बात चल रही थी। कंगना रनावत की फिल्म थलेवा का ट्रेलर आज होगा रिलीज। तमिलनाडु की साबिक वजीर आला जयललिता की बायोपिक पर मबनी है फिल्म। शायकीन के फिल्म 3 जबानों में 23 अप्रैल को सिनेमा हॉल में की जाएगी शायकीन के लिए रिलीज। कोरोना के सबब फिल्म की तारीख गुज़िश्ता 1 साल से टल रही थी। नेशनल फिल्म अवार्ड्स का किया गया ऐलान। मणिकर्णिका और पंगा के लिए कंगना रनावत को बेहतरीन अदाकारा चुना गया। मनोज बाजपेयी और धनुष बेहतरीन अदाकार चुने गए। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे बनी बेस्ट हिंदी फिल्म। टेस्ट और T20 सीरीज पर कब्जा करने वाली टीम इंडिया का वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड से यकरोजा मैच में मुकाबला। सीरीज के पहले मैच में टीम इंडिया सबकत हासिल करने की कोशिश में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी की दावत दी है। टीम इंडिया की मोहतात शुरुआत। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 88 रन बना लिए हैं। टीम के बल्लेबाज शिखर धवन 43 रन और विराट कोहली 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। रोहित शर्मा 28 रन बनाकर आउट हुए। किसानों का एहतजाज जारी। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हैं किसान। आज शहीद दिवस के मौके पर पंजाब के किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर पगड़ी लंगर प्रोग्राम का किया इनेकाद। सभी एहतजाजियों को बांधी गई पगड़ी। शहीद भगत सिंह की तरह अपने अज़्म पर साबित कदम रहने की कसम खाई गई।